1000? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं, हम इतने पैसे तो नहीं दे सकते। दुकानों के जो किराया था वो भी खर्च हो गया है। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं इंशाल्लाह सब अरेंज कर दूंगा। नहीं आशिफ भाई, आप क्यों खुद को हमारी वजह से परेशान कर रहे हैं? हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। तो मुझे भाई कहती हो ना, तो भाई समझो भी, ओके? बड़े भाई की बात टालते नहीं, ओके? किससे करें इला, किससे करें। सारी बात तो नीयत की है। अगर इंसान की नीयत में सच्चाई हो तो मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। आशिफ भाई, आपको पता है सारी रात टेंशन से मुझे नींद भी नहीं आई। किरत, गलती भी तो तुम्हारी है ना। ना तुम बगैर पूछे इयररिंग पहन कर जाती, ना ही ये सब कुछ होता। शांजा आपी, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि चंद घंटों के बाद आके वापस कर दूंगी। अपनी चीज खो जाए तो इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन किसी और की चीज बगैर उसके पूछे पहनी जाए और फिर गुम भी कर दी जाए, ये लापरवाही नहीं तो और क्या है? अरे शांजे, आप बस भी करते हैं, कितना डांटेंगी बेचारी को? वो अपनी गलती मान तो रही है। बस हो गई गलती, छोड़े बात को। ये छोटी छोटी गलतियां बाज़ औक़ात बड़े नुकसान की वजह बन जाती हैं। शांजा आपी, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा, प्रॉमिस। अच्छा उठो, ये मोमानी जान को दे आओ। अभी? हाँ अभी, जाओ। मॉल में क्या हुआ था? देखो इस पर सीक्वेंस का काम कितना अच्छा हुआ है। अच्छा लग रहा है ब्लू वाले के साथ। अच्छा लाओ, मैं रखता हूँ, चीजें समेट लूँ। लाओ। रहने दे अम्मी, मैं भी रख देती हूँ थोड़ी देर में। बेटा अगर मैंने तुम पे छोड़ दी ना, सारा दिन ये यहीं के यहीं पड़ी रहेंगी। मैं रख देती हूँ। किस शक्ल से लग रहा है? बेटा दूसरों पर इस तरह के इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। आशिफ, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। आज आपकी और फहद की वजह से हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गए, वरना तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। थैंक्स तो आपको फहद का करना चाहिए, जिसने मुझे बता दिया, वरना आप तो कोई बात शेयर ही नहीं करती मुझसे। तंज कर रहे हैं मुझ पर? अरे नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, जिस तरह से फहद के साथ बातें शेयर करती हैं, मुझसे भी कर लिया करें। मैं फहद का ही नहीं, आपका भी कज़न, अगर समझे तो। वो आप पास नहीं होते ना, फहद तो यहीं पर ही होता है। अगर आप महसूस करें तो इतना दूर भी नहीं हूँ।
आपकी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। ये शान से तुम्हें किस बात का शुक्रिया अदा कर रही थी? वो मैंने किसी काम में उसकी हेल्प की थी। कैसी हेल्प? अरे यार, सूटकेस उठाकर ऊपर रख दिया था। तुम तो थैंक्स कहती नहीं हो, उसने तो फौरन से थैंक्स कह दिया। मैं क्यों थैंक्स कहूं? मैं कोई गैर हूं क्या? यू नो, तुमसे जीतना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। खैर, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है क्या? अभी मेरा मूड नहीं है। ओके, एज यू विश। आशिर, फ्रेश हो गए? तुम्हारे लिए खाना निकालूं? नहीं अम्मी, मैं खा कर आया हूँ। बाहर से खा कर आ गए? चलो ठीक है। अरे हाँ, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुमने अपना लैपटॉप क्यों बेच दिया? वो अम्मी, मेरा दिल भर गया था, मॉडल पुराना हो गया था, नया लेना चाह रहा हूँ। अगर दिल भर गया था तो अपने पापा से कह देते, वो तुम्हें बाहर से भेज देते। लेकिन बेचने की क्या जरूरत थी? अम्मी, ऑफिस में भी एक लैपटॉप है और फिर घर में भी। इतने सारे लैपटॉप्स का क्या करता मैं? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन आइंदा बताए बगैर कोई काम मत किया करो। ओके। वैसे शान से आप ही, फहद और आशिफ भाई कितने अच्छे हैं ना। उन्होंने कितना साथ दिया हमारा। बहुत अच्छे लड़के हैं वो। जो भी काम कहो वो कर देते हैं, हर किसी की मदद करते हैं वो। काश हमारा भी कोई भाई होता। भाइयों से बहुत सहारा हो जाता है। शान से आप ही, आपको पता है आशिफ भाई मुझे अपनी छोटी बहन कहते हैं। अच्छा, वैसे शान से आप ही, अगर आपकी शादी हो जाए ना तो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कौन सी ख्वाहिश? वो ही भाई वाली। बहनोई भी तो भाई की तरह होता है ना। अच्छा चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। आशा ने भी तो अपना लैपटॉप बेच दिया है। क्यों? अभी कुछ दिन पहले तो उसने लिया था। बोल रहा था कि नए मॉडल का लूंगा। अम्मी ने तो कहा था कि पापा आ रहे हैं उनसे मंगवा लो, लेकिन वो सुनता कब है। वैसे कुलसुम जी भाई आ कब रहे हैं? वो तो इसी महीने आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैंने उन्हें कहा कि एमल की शादी की डेट फिक्स हो जाए, फिर आराम से आ जाएगा। अगर अभी छुट्टियां लेके आ जाते तो आगे उन्हें एमल की शादी में छुट्टियां ना मिलती तो। अब बुला लो भाईजान को, इतनी उम्र तो उन्होंने बाहर गुजार दी, कम से कम अब तो बच्चों के साथ गुजार लें अपनी जिंदगी। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ। किसका फोन आ गया इस वक्त? हेलो जी, नहीं आशिर नहीं है इस वक्त घर पर। आपके पास उसका मोबाइल नंबर होगा ना, आप उसी पे कॉल कर लें। पता नहीं आशिर को भी क्या है, किन किन लोगों को घर का नंबर दे देता है। अब कल की बात ही सुनिए, किसी ज्वेलर के पास से फोन आया, कह रहे थे कि आशिर ने इयररिंग्स का ऑर्डर दिया। अब आप खुद सोचिए, आशिर और इयररिंग्स का ऑर्डर देगा। ये रॉन्ग नंबर थे ना, इन्होंने भी नाक में दम करके रखा हुआ है। अच्छा खैर छोड़िए इन बातों को, मैंने आज बिरयानी बनाई है, नई रेसिपी थी। चलें मुझे टेस्ट करके बताएं कैसी बनी आज। मैं फोन करके आ रही हूँ अम्मी। अच्छा ठीक है।
आशिर को भी क्या है, किन किन लोगों को घर का नंबर दे देता है। अब कल की बात ही सुनिए, किसी ज्वेलर के पास से फोन आया, कह रहे थे कि आशिर ने इयररिंग्स का ऑर्डर दिया है। हेलो। सुनिए, आशिर के नाम से कुछ दिन पहले क्या कोई ऑर्डर बुक हुआ था? जी मैं चेक करके बताऊँ। ठीक है। जी मैम, आशिर साहब ने एक इयरिंग का ऑर्डर दिया था। अम्मी, मैं खाला जान के घर जा रही हूँ। अच्छा, आशिर के साथ जा रही हो बेटा? नहीं, फहद के साथ? अकेले जा रही हूँ। बेटा इतनी जल्दी क्या है, कोई इमरजेंसी है क्या? ऐसे ही जा रही हूँ अम्मी, कोई काम नहीं है। अकेली? अम्मी क्या हो गया आपको? खाला जान कौन सा कोई दूर रहती हैं, गरीब में तो रहती हैं, और वैसे भी दिन का टाइम हो रहा है, आ जाऊंगी मैं जल्दी। तो भाई एक तो इस लड़की की समझ नहीं आती। वजीहा, देख के चला करो, किन सोचों में गुमो। तमीज से बात करो मुझसे, गलती तुम्हारी है। गलती मेरी है या तुम्हारी? तुम आई हो सामने से, अभी मैं गिर जाती तो? जितना भी संभलने की कोशिश कर लो तुम, लेकिन आखिर में गिरोगे तुम। अच्छा, तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो, मुझे गिर के संभलना आता है। कर लो तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी। इतनी खुशफहमी? ओह, कोई बात नहीं, ऐसी खुशफहमी अक्सर लोगों में पाई जाती है। मिस वजीहा, मुझे खुशफहमी और हकीकत में फर्क करना आता है। एक्सक्यूज मी। शांसे आपी, ये वजीहा का दिमाग कुछ ज्यादा खराब हो गया है। क्यों? अब क्या हुआ? क्यों बदगुमान हो रही हो उससे? हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन किरण ऐसे नहीं करते। शांसे आपी, अभी वजीहा मुझसे टकराते टकराते बची है। गलती भी उसकी थी, लेकिन वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, हमेशा मुझे ब्लेम करती है। देखो गुड़िया, अब उसकी आदत को तुम जान गई हो ना, इग्नोर कर दिया करो, वरना खामखा की लड़ाई होगी। अच्छा, हर चीज मैं ही इग्नोर करूं और वो? किरण, अब हमेशा मुझे डांटती है। शांजे, मेरी बेटी को क्यों डांट रही हो तुम? नानी जान देखे, हमेशा आप ही। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। कुछ नहीं हुआ। किरण, बुक्स निकालो जाकर, तुम्हारा कल टेस्ट है ना, पढ़ाई करो। अच्छा। शांजे, बेटा क्यों डांटती हो तुम उसे? नहीं नानी जान, वो नहीं डांटा करो बेटा, छोटी है अभी। जी। आशिर। अरे वजिया, अकेली आई हो? क्यों? अकेली नहीं आ सकती क्या मैं? मुझे लगता है लड़ने आई हो तुम। हाँ, यूं ही समझ लो। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा आशिर? झूठ? मैंने कब झूठ बोला? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या बात कर रही हूं। पता नहीं क्या कह रही हो तुम। आशिर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, मुझे जवाब दो।
वर्जिया क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारी बात का जवाब दे तो रहा हूँ। उस दिन मैंने ठीक ही कहा था कि मैंने तुम्हें और किरत को ज्वेलरी शॉप पर देखा था। फिर वही बात, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई। मैं किरत के साथ नहीं गया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं किरत के साथ ज्वेलर शॉप पर क्यों जाऊंगा? पागल होगी हो क्या? इयररिंग लेने। और मेरी बात सुनो, मैं पागल नहीं हूँ और हम सबको पागल बनाने की कोशिश मत करो आशिर। वर्जिया देखो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आशिर, तुमने अपना लैपटॉप इसलिए सेल किया था ताकि तुम किरत के लिए इयररिंग खरीद सको। अब कह दो कि ये भी झूठ है। वर्जिया क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आशिर, प्लीज प्लीज मुझे सच सच बता दो कि ये सब कुछ तुम किरत के लिए कर रहे हो। वर्जिया ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता नहीं ये स्टोरी किसने सुना दी है। अब जाओ, काम करने दो मुझे। आशिर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही, प्लीज मुझे जवाब दो। आशिर, तुम ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, और वो भी ये सब कुछ तुम किरत के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसे पता नहीं ये सब कुछ कैसे पता चल गया। खाओ ना। इमन, मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो तुम आई थी। अच्छा बताओ, तुम आई क्यों थी? ये क्या? आई और चली गई, फिर आ जाएगी। जो भी बात है मुझे खुल के बताओ। अगर उन दोनों ने आशिर के खिलाफ कोई भी ऐसी वैसी बात की ना, तो फिर तुम देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है, फिर सुनिए। किसे करे किसे करे। खाला जान। वजिया, ऐसा क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि खाला जान बात ही ऐसी है। आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। खाला जान, मैं तो शुरू दिन से कह रही थी कि किरत और शानजे दोनों बहनें बहुत ही चालाक लड़कियां हैं, लेकिन मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। अरे तो तुम्हारी बात से इनकार किसने किया? वो तो मैं भी जानती हूँ कि वो बहुत चालाक लड़कियां, लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? खाला जान, आप नहीं जानती, उन्होंने अपना मतलब निकालने के लिए आशिर को यूज किया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? भला आशिर का उन दोनों से क्या ताल्लुक? ताल्लुक नहीं बनता ना, लेकिन वो दोनों बहनें इतनी चालाक है ना कि मिनटों में ताल्लुक बना लेती हैं। फजिया, जो भी बात है मुझे खुल के बताओ। अगर उन दोनों ने आशिर के खिलाफ कोई भी ऐसी वैसी बात की ना, तो फिर तुम देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है, फिर सुनिए। कुलसुम, आखिर हुआ क्या है?
अम्मा जी आप शानजे और किरत को बुलाएं, मुझे उन्हीं से बात करनी है। कुलसुम हुआ क्या है, क्यों इतने गुस्से में? अरे बात ही इतनी बड़ी है, आप सुनेंगी तो आप भी गुस्सा करेंगी। आखिर हद होती है हर चीज की। कुलसुम क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? कुछ बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? अम्मा जी मैं कुछ कहूंगी ना तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपनी नवासियों को बुलाएं और उन्हीं से बात पूछ लें। सलमा, शानजे और किरत को बुलाओ जरा। जी अच्छा। अच्छा तुम बैठो, अम्मा जी ने बुलाया है, बैठो। अब तुमको क्या अलहदा से कहना पड़ेगा? अब पता नहीं क्या कर दिया इन लड़कियों ने फिर। बताओ तो सही, हुआ क्या है? शानसी और किरत से तो हम पूछ ही लेंगे। अरे बात ही इतनी बड़ी है, आप सुनेंगी तो आपको भी यकीन नहीं आएगा। अच्छा सुनिए अम्मा जी, हुआ क्या? मुझे वजिया ने बताया। आप ही, मैंने नूर को आपकी तरफ से थैंक्स बोल दिया था। अच्छा किया, बहुत अच्छी लड़की है। अगर वो चाहती तो मैं ना बताती, उसको कोई नुकसान नहीं होता। बहुत अच्छी तरबियत हुई होगी उसकी। आपको पता है उसके अब्बू नहीं है, लेकिन उसकी अम्मी लेक्चरार हैं, उन्होंने उसकी तरबियत की है। ये सब माओं की तरबियत का ही नतीजा होता है। अब देखो, नानी जान ने अम्मी की तरबियत की थी, तभी तो उन्होंने पप्पू के हर जुल्म को बहुत अच्छी तरह से सब्र से सहा था। और यही तरबियत उन्होंने हमारी भी की है। जब भी हम अम्मी जैसे हैं। और वजिया बिल्कुल मानी जान जैसी है, तेज और लड़ाका। किरत, सॉरी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सा पहनना है? मैं प्रेस कर दूं? शानजे बाजी, किरत बाजी, आप दोनों को अम्मा जी ने बुलाया है। अच्छा, आप नानी जान को कहिए हम आ रहे हैं। बताओ, ये वाला ड्रेस कर दूं? आप ही अभी कुछ दिन पहले तो ये पहना था। बाजी जल्दी चले, बड़ी बाजी की बहन आई है, वो बहुत गुस्से में है। कौन? कुलसूम आंटी? अब वो क्यों गुस्से में, क्या हुआ है? पता नहीं, बस आप दोनों को बुलाया है। मुझे तो लग रहा है कोई बड़ी बात हुई है। अच्छा तुम जाओ, हमारे। क्या हुआ आप ही? आप अभी से क्यों परेशान हो गई? नहीं, क्या बात होगी? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चल के देखते हैं। हाँ चलो। मैं नहीं मानती। शानजे और किरत मुझे जरूर बताती। अम्मा जी कुलसुम क्या झूठ बोल रही है ना? देखो इतनी बड़ी घर में बात हो गई। मुझे तो अभी ये सब कुछ पता चला है। अगर वजिया मुझे न बताती ना तो मेरे तो कानों कान खबर न पड़ती। अम्मा जी मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब किरत से मेरे बुंदे गुम गए थे। अगर वो सच सच मुझे बता देती तो मैं भला कौन सा उसकी जान ले लेती। इस घर में इतनी बातें हो जाती हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। अम्मा जी ये बात तो आप अपनी नवासियों से पूछिए। अगर उनसे इयररिंग्स गुम भी हो गई थी तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर? उससे क्यों पैसे लिए? यही तो मैं भी कह रही हूँ। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया था तो ये लड़कियां हमसे बात करती, किसी दूसरे से पैसे मांगने की क्या जरूरत है? ये लड़कियां पता नहीं कहाँ कहाँ हमें जलील कराएंगी। वैसे सच्ची बात है, बड़ी हिम्मत है दोनों बहनों की। हमें तो किसी से पैसे मांगते हुए कितनी शर्म आए, लेकिन इन दोनों को देखे कैसे मुंह खोल के पैसे मांग लिए। कुलसूम, किरत को आने दो, मैं खुद उससे पूछती हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं आया। आप समझ रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। माफ कीजिएगा अम्मा जी, शानजे और किरत आपकी नवासियां ही सही, लेकिन उन दोनों पर इतना अंधा भरोसा करना ठीक नहीं है। हम उन्हें जानते ही चंद महीनों से। वो मेरी आयशा का खून है,
और मैं अपनी आयशा को जितना जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता। कॉल तो रिसीव करो यार। नानी जान, आपने बुलाया? जी बेटा, हमने तुम्हें बुलाया। तुमने तो हमें कुछ बताने की जहमत गवारा ही नहीं की। हमने सोचा हम खुद ही तुम लोगों को बुला लें। मोमानी जान, आप किस बारे में बात कर रही हैं? लो भाई, ये लड़कियां तो इतनी भोली हैं, इन्हें किसी बात का इल्म ही नहीं होता। मैं अपने इयररिंग्स की बात कर रही हूँ जो किरत से खो गए थे। फोन तो उठाया करो, तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और खाला जान भी हमारे घर आई हुई है। क्या अम्मी तुम लोगों के घर पर है? यार उन्हें सब पता चल गया है, किरत से इयररिंग खोने का भी। तू जल्दी आ यहाँ पे। ओह शिट, मगर कैसे? तूने बताया? यार मैं क्यों बताऊंगा, मैं ऐसी बेवकूफी कर सकता हूँ क्या? बस बाकी बातें यहाँ पर आगे करेंगे, तू जल्दी आ यहाँ पर। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। बाय। मेरे बेटे ने तुम्हारी वजह से इतना बड़ा झूठ बोला। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हें पैसे दे देती। आशिर से मांगने की क्या जरूरत थी? कुलसुम आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बस किरत, कितना झूठ बोलोगी हम सबसे? अफसोस तो इस बात का है कि तुमने अम्मा जी से भी झूठ बोला। वो कितना एतबार करती हैं तुम पर। तुम दोनों ने उनका भी दिल दुखाया है। बहुत गलत किया है लड़की तुमने। तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे बेटे से पैसे लिए, तुम्हें शर्म नहीं आई? कुलसुम आंटी, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। हद होती है डिटाई की। इतनी बेशरम लड़कियां हो तुम। अपना झूठ छुपाने के लिए कितने और झूठ बोलोगी तुम लोग। अरे मेरा बेटा तो ना समझ है। पता नहीं तुम लोगों ने किस तरह उसको अपनी मजबूरी बताई होगी कि वो पैसे देने पर राजी हो गया। किरत, अगर तुमसे जुबैदा के बुंदे खो गए थे तो कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? नानी जान, किरत ने आशिर से कोई पैसे नहीं लिए। तुम चुप रहो। तुम इससे बड़ी हो, तुम्हें इसे समझाना चाहिए, न कि तुम इसकी हिमायत कर रही हो। शानज़े, कुलसुम ठीक कह रही है, तुम्हें किरत को समझाना चाहिए था। लो भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। चाहे जितना बड़ा नुकसान कर लो और पैसे दूसरों से ले लो। इतनी नडर लड़कियां हैं, इन्हें ये भी नहीं हुआ कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। अरे शुक्र करें कि ये बात मुझे मालूम हो गई, वरना पहले भी पता नहीं किन किन बहानों से मेरे बेटे से पैसे निकाल चुकी होंगी ये दोनों। बस आंटी, बहुत कह लिया आपने। मैं कब से कह रही हूँ कि मैंने आशिर भाई से पैसे नहीं लिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं हो। वजिया, चलो तुम बताओ। वजिया, तुम खामोश रहो। मैं तुमसे नहीं, किरत से बात कर रही हूं। बोलो किरत, तुमने आशिर से पैसे लिए थे? किससे करे इला, किससे करे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं किरत के साथ ज्वेलर शॉप पर क्यों जाऊंगा? पागल होगी हो क्या? इयररिंग लेने। और मेरी बात सुनो, मैं पागल नहीं हूं और हम सबको पागल बनाने की कोशिश मत करो आशिर। वजिया देखो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आशिर, तुमने अपना लैपटॉप इसलिए सेल किया था ताकि तुम किरत के लिए इयररिंग खरीद सको। अब कह दो कि ये भी झूठ है। वजिया क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आशिर, प्लीज प्लीज मुझे सच सच बता दो कि ये सब कुछ तुम किरत के लिए कर रहे हो। अच्छा वजिया, तो ये सब कुछ तुमने किया है? हाँ हाँ, वजिया अगर मुझे न बताती तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। कुलसुम आंटी, वजिया ने आपको सब कुछ गलत बताया।
यकीनन इसको कोई गलत फहमी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी किरत। तुमने आशिर से पैसे लिए थे क्योंकि तुमने अम्मी के इयररिंग्स जो बनवाने थे, इसलिए क्योंकि तुम इयररिंग्स खो चुकी हो। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुमने आशिर से पैसे लिए थे। वजिया तुम खामोश रहो, मैं तुमसे नहीं किरत से बात कर रही हूं। बोलो किरत, तुमने आशिर से पैसे लिए थे? नहीं। किरत ठीक कह रही है, इसने मुझसे पैसे नहीं लिए। ओ प्लीज आशिर, किरत को बचाने के लिए दोबारा से झूठ मत कहो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वजिया। अच्छा तो ठीक है ना, फिर क्यों नहीं कह देते कि तुमने अपना लैपटॉप किरत की वजह से सेल नहीं किया? तो फिर वो पैसे कहाँ हैं? अगर तुमने किरत को वो पैसे नहीं दिए तो वो पैसे कहाँ हैं? पूछे ना इससे। नहीं है ना, इसलिए क्योंकि वो पैसे तुम किरत को दे चुके हो। ये रहे वो पैसे जो मुझे लैपटॉप सेल करने पर मिले थे। निकाल के दिखाओ। खुश? सॉरी बेटा, एक जरा सी गलतफहमी की वजह से इतनी बड़ी बात बन गई। ये वजिया भी है ना, बात समझती नहीं और इसी तरह आके बात कर देती है। माफ कर देना, कुछ ज्यादा कह दिया मैंने। माफ कीजिएगा कुलसुम आंटी, लेकिन आपने भी वजिया की बात पे फौरन यकीन कर लिया। कुलसूम, वजिया तो ना समझ है, बच्ची है। तुम तो अकल और शऊर रखती हो, तुम कैसे उसकी बातों में आ गई? वो अम्मा जी ऐसी तो कोई, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले हकीकत मालूम करना चाहिए थी, मगर तुम तो किरत की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। बिला वजह बच्ची को इतनी सुना दी। अब अम्मा जी रहने भी देना, इसी वजह से तो मैं बच्चियों से माजरत भी कर रही हूँ। आप यकीन करें, ये दोनों बच्चियां भी ना मेरे लिए एमल और वजिया से कम नहीं है। इन्हें भी मैं अपनी बेटियों की तरह ही समझती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कुलसुम आंटी आप। जुबैदा, वजिया को भी समझाओ, जरा जरा सी बातों में बदगुमानी ठीक नहीं है। छोटे हो या बड़े, लगता है यहाँ किसी में भी अकल नहीं रही। बड़ों ने भी छोटों की आंखों से देखना और दिमाग से सोचना शुरू कर दिया। नानी जान, अब मैं जाऊं? कुलसुम आंटी, अब तो कुछ नहीं पूछना आपको। नहीं नहीं बेटा नहीं, जाओ तुम जाके आराम करो। हाँ बेटा जाओ तुम। जरा जरा सी बात का कितना बड़ा मसला बन जाता है। ये रहे वो पैसे जो मुझे लैपटॉप सेल करने पर मिले थे। निकाल के दिखाओ।
ऐसे कैसे हो सकता है? वजीहा, वैसे कितनी अजीब बात है ना, तुम परेशान मुझे करना चाहती थी और खुद हो गई हो। देखो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देती हूँ। उस दिन ज्वेलरी की शॉप पे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी किरत। हाँ, उस दिन ज्वेलरी की शॉप पे मैं और आशिर भाई ही थे, और ये भी कि हम वहाँ पे इयररिंग लेने गए थे। तो फिर तुमने सबके सामने झूठ कहा कि तुमने आशिर से पैसे नहीं लिए। देखो वजीहा, जैसे ये दोनों बातें सच है ना, वैसे ये बात भी सच है कि हमने आशिर भाई से पैसे नहीं लिए। अगर तुमने आशिर से पैसे नहीं लिए तो फिर तुम दोनों बहनों के पास पैसे कहाँ से आए? हमने किसी से भी पैसे नहीं लिए। सीधी तरह से सारी बात बताओ, बात को घुमा फिरा के उलझाओ मत। बता तो रही हूँ, और बात को मैं नहीं उलझा रही हूँ, तुम उलझा रही हो। वो दरअसल आशिर भाई, आपके लिए गुड न्यूज़ है। मुझे टेंशन हो रही है, तो तुम्हें गुड न्यूज़ की बढ़िया है। जल्दी करो, जूलियर के पास जाना है। मेरी बात सुने, जब आप मेरी बात सुन लेंगे ना तो आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। अच्छा, ऐसी भी क्या खास बात है? हमारी जान का इयररिंग मिल गया। अरे वाह, ये कहाँ से मिले? फिर कॉरिडोर में गिर गए थे, मेरे फ्रेंड ने उठा के दिए। दैट्स ग्रेट, आओ चलें। हाँ वजीहा, हम उस दिन ज्वेलर के शॉप पे वही सैंपल लेने गए थे जो हमने बनवाने के लिए दिए थे। आप इंसान के लिए कितना भी बुरा सोच लें, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। किससे करे इला, किससे करे। कुलसुम आंटी ईमेल तो आज ही आए थे। अच्छा, फिर उन्हें कम से कम खाने पर ही रोक लिया होता। वो एक्चुअली मामू जान वो लोग अचानक आई थी क्योंकि उनके घर मेहमान आने थे, इसलिए वो जल्दी में थी, चली गई। ये चुपके चुपके किसकी तस्वीर देखी जा रही है? वो फहद, सच सच बताइए, किसकी तस्वीर है? शानज़िब, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे मालूम है कि ये किसकी तस्वीर है। इला, किससे करे